देखो ये भी एक संयोग है, मीराबाई का पद है पर नेत्र बंद करके दिख जनाबाई रही। जनाबाई चक्की पीस रही हैं, ठाकुर जी हाथ लगवा रहे हैं, अपने सारे गहने उतार करके ठाकुर जी, कोई आवाज ना हो, हाथ के अपने स्वर्ण के कड़ूला भी उतार दिए, पैर की पाजेब, क्योंकि ठाकुर जी हिलते हैं तो आवाज होती है। स्वच्छंद जनाबाई का स्वर मेरे कान में जाना चाहिए। और ठाकुर जी नेत्र बंद करके जनाबाई के स्वर सुनते हैं। जनाबाई कहती है, कुछ भोजन किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं, हाँ किया। क्या पाया? विठल भगवान कहते हैं, पूरन पोली पाई। अच्छा, पूरन पोली पाई? बोले हाँ। और कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले, कल भी पूरन पोली। परसों क्या खाया था? और छोटी सी जनाबाई, उसको कुछ और तो आता नहीं बात करना, ठाकुर जी से ऐसी बात करती है, सहज बात। आज नहाए थे, पानी गर्म था कि ठंडा था, ऐसे पूछती है। एक बात लिख लीजिएगा भैया, ठाकुर जी चतुरों को नहीं मिलते, सरल को मिलते हैं, सहज को मिलते, जो ज्यादा जानता ही नहीं दुनियादारी, उसको मिलते हैं ठाकुर जी। जनाबाई कहती, परसों भी पूरन पोली खाई थी? बोले हाँ। और उससे पहले? बोले उससे, जब से मंदिर में बैठा हूं तब से पूरन पोली खाता हूं रोज। जनाबाई के नेत्र आंसू आ गए। बोले मुझे कोई रोज पूरन पोली खिलाए, मेरा तो मन नहीं करेगा। मैं कुछ बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ, एक शर्त पे। बोले क्या? गाते गाते बनाना, मैं सुनता रहूंगा। जनाबाई ठीक है। रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और जनाबाई ठाकुर जी के साथ आनंद कर रही है। चूल्हा चेताती है धीरे से, हाथों से रोटी बनाती है, दाल रख देती है। ठाकुर जी बैठे हैं, जनाबाई का स्वर सुन रहे हैं नेत्र बंद करके। जनाबाई कहती है, केवल सुनते रहोगे? थोड़ा हाथ बटाओ। ठाकुर जी बोले, क्या करना है बताओ? लो सब सब्जी काटो थोड़ी सी। ठाकुर जी काट रहे अपने हाथ से। लेकिन शर्त एक ही है जनाबाई की, क्या? गाती रहे तू, मैं सुनता रहूं, मैं जानी। ठाकुर जी को इतना प्रिय है अपने भक्त का स्वर, उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं, गाना प्रारंभ कीजिए, स्वर की चिंता मत कीजिए, अच्छा है बुरा है, सुरीला है बेसुरा है, गाइए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा प्रसाद शुद्ध कर देती है जनाबाई। ठाकुर जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पाने बैठते हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। पर भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होते हैं। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही
मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे, पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जना भाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जना भाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई। और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले कहां देखी, कहां देखी, कहां देखी? सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में। और यहां सब मंदिर में भागदौड़ होने लगी, बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला, ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहां जो जनाबाई है वही आकर के और यहां पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया, बोले अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा ऐसे नहीं बताई कि ढूंढो, अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण।
सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंढरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंढरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है, लेकिन प्रेम में कर रही है। ठीक है, पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई। कोई सूली नहीं थी, जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी। ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी, और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गई। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आता था वो भी रखे हैं। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे?
तब भगवान कहते हैं संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसल्लखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना है। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान की पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पे चित्त वृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंग गई थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में। श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के आपको। मंदिर दर्शन करने गए, बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन की चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है। इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद, स्पष्ट, खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं, बहुत बहुत
बहुत लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से 5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, रोज जाना है, केवल चरण दे। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होके जाइएगा, मुख देखना ही नहीं है मुझे, चरण देखने। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसो पाग पहन के बैठो रहूं, ऐसो श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। 5 दिन अपना हृदय और मन, भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं?